अनाइलेशन ऑफ कास्ट अर्थात जाति का विनाश भारत में जाति व्यवस्था की एक गहन आलोचना है, जिसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति और सामाजिक न्याय और समानता के चैंपियन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा है। पाठ मूल रूप से एक भाषण के रूप में लिखा गया था, जिसे 1936 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल जाति उन्मूलन के लिए सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में दिया जाना था। हालांकि कट्टरपंथी प्रकृति पर आयोजकों के साथ असहमति के कारण उनके विचारों के अनुसार भाषण कभी नहीं दिया गया। इसके बजाय अंबेडकर जी ने भाषण को उसी वर्ष बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। यहाँ जाति का विनाश में प्रस्तुत विषयों और तर्कों पर कुछ विस्तृत अंतर्दृष्टि दी गई है। 1. जाति व्यवस्था की आलोचना। अंबेडकर जी एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना करते हैं, जो जन्म के आधार पर असमानता, उत्पीड़न और भेदभाव को कायम रखती है। उनका तर्क है कि जाति व्यवस्था समाज को कठोर पदानुक्रमित समूहों में विभाजित करती है, जो व्यक्तिगत योग्यता या क्षमता के बजाय किसी के जन्म के आधार पर सामाजिक और आर्थिक भूमिकाएं प्रदान करती है। अंबेडकर जी जाति व्यवस्था को मूल रूप से अलोकतांत्रिक और प्रगति और सामाजिक एकता में बाधा के रूप में देखते हैं। 2. जाति और अस्पृश्यता की जड़ें। अंबेडकर जी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और सामाजिक प्रथाओं में इसकी जड़ें तलाशते हुए जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति और विकास की खोज करते हैं। वह अस्पृश्यता की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, जो कुछ समूहों को समाज के हाशिए पर धकेल देती है, उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों और सम्मान से वंचित कर देती है। अंबेडकर जी ने उजागर किया कि कैसे जाति आधारित भेदभाव भारतीय समाज में गहराई से व्याप्त है और धार्मिक और सामाजिक मानदंडों के माध्यम से कायम है। 3. धर्म और जाति। जाति उन्मूलन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अंबेडकर जी की हिंदू धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की आलोचना है, जो जाति व्यवस्था को कायम रखते हैं और उचित ठहराते हैं। वह धार्मिक नेताओं और ग्रंथों के अधिकार को चुनौती देते हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को कायम रखते हैं। सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक सिद्धांतों की कट्टरपंथी पुनर्व्याख्या का आह्वान करते हैं। 4. सामाजिक क्रांति का आह्वान। अंबेडकर जी जाति व्यवस्था के उन्मूलन के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी सामाजिक क्रांति का आह्वान करते हैं। वह जाति आधारित पदानुक्रम को चुनौती देने और खत्म करने के लिए सामूहिक कार्रवाई और राजनीतिक लामबंदी की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अंबेडकर जी शिक्षा, आर्थिक उत्थान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण की वकालत करते हैं। 5. शिक्षा और तर्कसंगत सोच की भूमिका। अंबेडकर जी के सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका मानना है कि दमनकारी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और मौजूदा पदानुक्रमों पर सवाल उठाने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। अंबेडकर जी अंधविश्वासों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर काबू पाने के लिए तर्कसंगत सोच और आलोचनात्मक जांच के महत्व पर जोर देते हैं। 6. मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए अपील। इसके मूल में जाति का उन्मूलन, मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए एक शक्तिशाली अपील है। अंबेडकर जी का तर्क है कि जाति उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष केवल कुछ व्यक्तियों के अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सच्चे लोकतांत्रिक और समतावादी समाज की स्थापना के लिए एक व्यापक आंदोलन है। विरासत और प्रभाव। जाति का विनाश भारत में सामाजिक सुधार और जाति विरोधी आंदोलनों पर चर्चा में एक मूलभूत पाठ बना हुआ है। अंबेडकर जी के विचारों ने कार्यकर्ताओं और विचारकों की पीढ़ियों को जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। ये पाठ जाति की स्थायी विरासत और सामाजिक न्याय की तलाश पर बहस और चर्चा को उकसाता रहता है। अंबेडकर जी द्वारा लिखित जाति का विनाश में कई शक्तिशाली उद्धरण शामिल हैं, जो जाति व्यवस्था की उनकी आलोचना और सामाजिक सुधार के लिए उनके दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। यहाँ पाठ से कुछ उल्लेखनीय उद्धरण दिए गए हैं। 1. जाति तोड़ने का असली उपाय अंतर्विवाह है और कुछ भी जाति के समाधान के रूप में काम नहीं करेगा।
2. जाति ईंटों की दीवार या कांटेदार तारों की रेखा जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को एक साथ मिलने से रोकती है और इसलिए जिसे उखाड़ फेंका जाना चाहिए। जाति एक धारणा है, यह मन की एक अवस्था है। 3. राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है वह सरकार की अवहेलना करने वाले राजनेता की तुलना में कहीं अधिक साहसी व्यक्ति होता है। 4. जाति बहिष्कार जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जब तक जातियां हैं तब तक जातियां बहिष्कृत रहेंगी। 5. हिंदुओं को यह महसूस कराया जाना चाहिए कि केवल ईसाई या मुस्लिम बनने से उच्च जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता। 6. वर्ग और वर्ग के बीच, लिंग और लिंग के बीच असमानता जो हिंदू समाज की आत्मा है को अछूता छोड़ना और आर्थिक समस्याओं से संबंधित कानून पारित करना हमारे संविधान का मजाक बनाना और गोबर पर महल बनाना है। ढेर। 7. राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक इसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन का एक तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। 8. जाति बुरी हो सकती है। जाति आचरण को इतना घृणित बना सकती है कि इसे मनुष्य के प्रति अमानवीयता कहा जा सकता है। फिर भी ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदू जाति का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अमानवीय या गलत सोच वाले हैं। वे जाति का पालन करते हैं क्योंकि वे गहरे धार्मिक हैं। ये उद्धरण जाति की प्रकृति के बारे में अंबेडकर जी की गहरी अंतर्दृष्टि, आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन के उनके आह्वान और समानता और न्याय के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जाति का विनाश एक सम्मोहक और प्रभावशाली कार्य है जो पाठकों को जाति व्यवस्था द्वारा जारी अन्याय का सामना करने और अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज की दिशा में काम करने की चुनौती देता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।